गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। सो आज हम अपने कुछ नए फॉर्मूला लेके आए हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, एक नंबर सिस्टम होता है लाइक चलो सबसे पहले मैं आपको एक नंबर सिस्टम ही बता देता हूँ होता क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये चार नंबर सिस्टम है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, राइट। तो इन जैसे कि सबसे पहले बाइनरी दिखाया है ना, तो इसका नंबर है बेस। तो इसमें डिजिट्स कौन कौन सी होगी? जब भी बाइनरी की बात करेंगे तो 0 और 1 से अलग आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यानी अगर कोई किसी नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो उसका कन्वर्जन जो होगा वो 0 एंड 1 की फॉर्म में ही होगा, 0 1 0 0 1 काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, ऐसे ही ऑक्टल में इसका बेस नंबर होता है 8, यानी कि 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक ही होगा, 0 भी इंक्लूडेड होता है, राइट। तो इसका कोई भी नंबर होगा और कन्वर्जन करोगे डेसिमल टू ऑक्टल तो वो 0 से 7 डिजिट तक ही, 7 नंबर्स तक ही आएगा। वो नंबर अब बड़ा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट इसके बीच ही आएंगे उसके डिजिट्स, राइट। तो जैसे कि डेसिमल नंबर आ गया, डेसिमल हमारा 0 से लेके आप 9 तक ही डिजिट लिख सकते हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं। कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा, आप 0 से लेकर 9 डिजिट तक ही आएगा, काइंड ऑफ थिंग। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में होता है, इसका बेस होता है 16। तो ये 0 से लेके 9 तक तो नंबर्स लेता है, उसके बाद फिर 10 हमारे पास कोई नंबर अलग से नहीं होता, वो 0 और 1 से मिलकर बना होता है, काइंड। फिर इसके लिए हम ABCDEF करके ले लेते हैं, यानी कि 9 ये और 3 एंड 3 6 ये, यानी कि 15, ये टोटल 16 होते हैं। ठीक है, 0 से 9 से लेकर 10 एंड 1 2 3 4 5 6 16 हो गया टोटल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे ये नंबर्स होते हैं। ज्यादा डेफिनेशन के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात है अपने फॉर्मूले के ऊपर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि जो बाइनरी है वो डेसिमल नंबर है, इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो 0 का 0 आएगा, 1 का 1 ही आएगा। वैसे इसको 0 1 भी बोल सकते हैं, ऐसे ही सॉरी 2 को 1 0, 3 को 1 1। तो ये निकल के कैसा है, इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत इजी फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है इसमें। इक्वल्स टू डेसिमल, जैसे आप डैश लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और किसका नंबर का निकालना है, इसका निकालना है, नीचे तक ड्रैग कर दो तो सभी का नंबर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आप जैसे इसका ये है 1 3 का 1 1 होता है, ऐसे ही सभी का नंबर निकलेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नंबर 1 करके एरर आई, एरर क्यों आया हुआ है? ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है, दिस फंक्शन कन्वर्ट्स अ डेसिमल नंबर टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, इट कैन ओनली कोप द डेसिमल रेंजिंग। ये मतलब एक रेंज होती है कि ये आप इसको माइनस के 512 से लेके प्लस के 511 तक ही कर सकते हो। ठीक है, उससे ऊपर नहीं कर सकते हो। अगर ये यहाँ पे देखो 511 का इसने इजीली कर लिया, 512 का कर लिया, मैं आप 600 भी लिख दूं तो भी ये नहीं करेगा, फाइन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसकी एक रेंज होती है, उसी के आप अंदर कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर डेसिमल, नेक्स्ट फॉर्मूला डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसमें क्या करना होता है हमको, सेम ही है हमारा। ये आपको एक नंबर दिया जाएगा, जैसे हमने वहां पे नंबर्स लिए थे, ये नंबर थोड़े बड़े हैं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब ये हेक्साडेसिमल इस तरीके से आएगा जब भी, तो फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले। हेक्साडेसिमल टू सॉरी किस नंबर का निकालना है, 0 का निकालना है, ड्रैग कर दो सारे, ऑटोमेटिकली निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी भी एक रेंज होती है, ये देखिए इसकी एक रेंज है यहाँ से, तो इस रेंज से जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें एरर दे देगा, राइट दोस्तों। तो यहाँ से, और जैसे मैंने बताया था कि 16 नंबर होते हैं 0 से लेके 9 तक, तो ये सारे नंबर आ रहे हैं, और ए से लेके एफ तक। जब नंबर बड़ा होता है तो फिर वो इसको ऐसे, जैसे कि 26 हो गया तो हमारा इसने लिया 1 और ए का मतलब आप देखो कि कितना पड़ता है, और ए ये एक तरीके का 10 है 1A। ठीक है, वो एक अलग डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं, तो फॉर्मूले में आप इसको इजीली ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखा हुआ है इसको जरूर पढ़ लेना मेरी वीडियो पॉज करके, राइट दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, डेल्टा। बहुत ही इजी है ये। जब हम ये दो डिजिट्स को, किसी भी दो नंबर्स को अगर हम कंपैरिजन करना हो कि वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है नहीं है, तो हम यही फॉर्मूला करते हैं, राइट दोस्तों। या फिर इसका भी मैं एक, इसका अल्टरनेटिव भी है, फिर पहले फॉर्मूला देख लेते हैं फॉर एग्जांपल। और यहाँ एक ये चीज है कि सिर्फ नंबर्स के लिए करते हैं, टेक्स्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं करेगा आपका, राइट। तो देखते हैं, इक्वल्स टू डेल्टा। ठीक है, किस नंबर को किससे कन्वर्ट कंपैरिजन करा, इसको करना है, फिर कोमा लगाएंगे। दूसरा नंबर क्या है, ये नंबर है मेरा, ठीक है 0। इसने बोला अगर एक
इसके इक्विवेलेंट होता तो 1 देता, और इक्विवेलेंट नहीं है तो इसने 0 दिया है। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं हम, कंट्रोल डी, राइट। अब ये देखिए 50-50 के इक्विवेलेंट है तो 1 दे दिया, 17.5 के लिए इक्विवेलेंट है ये दे दिया इसने, और 17.5 और ये है 18, ठीक है। यहाँ पे ये राउंड में लिया गया है, लेकिन अगर आपको इसको देखो तो 17.5 है, ये भी 17.5 है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए वो मैंने नंबर सिस्टम थोड़ा सा अलग कर रखा है। जैसे आप इसको एडिट करोगे 17.5 दिखाएगा इसको आपको, लेकिन 18 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसका हमने टाइप चेंज किया हुआ है इनके। यहाँ से हम जब इसको फॉर्मेट करते हैं सेल्स को इस तरीके से, यहाँ पे 0 लिया हुआ है, अगर आप इसको पॉइंट के 2 नंबर्स तक लोगे तो ये 17.5 ही आएगा, राइट। तो इस तरीके से दिखाता है, परसेंटेज को भी इग्नोर कर देगा, ये सिर्फ नंबर्स कैलकुलेट करेगा, राइट। अब ये जैसे कि टेक्स्ट का टेक्स्ट कन्वर्जन, सॉरी इक्विवेलेंट कन्वर्जन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके ये लिमिट है, सिर्फ ये डेसिमल का ही करता है, राइट दोस्तों। तो इसको पॉज कीजिएगा और ये सारा मेरे जो मैंने राइट किया हुआ है इसको पढ़िएगा आप, आपको अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। ऐसे जैसे कि 10-20 के इक्विवेलेंट है नहीं, ये इस तरीके से सारे फॉर्मूले लगाए गए हैं, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना। तो दूसरा एक और तरीका होता है, अगर दो नंबर को कंपैरिजन करना है तो इक्वस टू क्या करना है, ये इक्वस टू किसके करना है, इसके फॉल्स, इसके इक्वस टू है ही नहीं, तो इसमें क्या आंसर होगा कि ट्रू और फॉल्स में आएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट को भी आप कंपैरिजन कर लेगा, इसमें ये फैसिलिटी होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि हेलो इक्वस टू हेलो आ गया। तो अगर आपको खाली नंबर न्यूमेरिक करना है तो डेल्टा यूज कीजिए, अगर आपको सभी के लिए करना है तो आप इक्वस टू डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फॉर्मूलों के साथ में। और अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।